ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कब है, इसका क्या महत्व है, इसकी पूजा कैसे की जाती है और इस पर किन चीजों का हमें दान करना चाहिए। तो ये सभी जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। इस तिथि को पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण आदि के अलावा धन की देवी की पूजा के लिए भी अत्यधिक फलदायी माना जाता है। तो अब जानते हैं कि भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसका एक नाम पिठौरी अमावस्या भी है, इसको कुशोत्पादनी अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। इसके धार्मिक महत्व और उपाय के बारे में हम जानते हैं। जब ये अमावस्या भाद्रपद मास में पड़ती है तब इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण और संतान के सुख सौभाग्य के लिए देवी दुर्गा की पूजा का विधान है। भादो महीने की अमावस्या पर पूजा के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कुशा को जमीन से उखाड़ने का भी विधान है। आइए भाद्रपद मास की अमावस्या का मुहूर्त और महाउपाय इनको जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की अमावस्या 14 सितंबर 2023 को पड़ने वाली है। इस अमावस्या की शुरुआत 14 सितंबर 2023 की सुबह से 4:48 से आरंभ होकर 15 सितंबर 2023 की सुबह 7:09 तक रहेगी। अब जानते हैं कि इसको पिठौरी अमावस्या क्यों कहते हैं। भाद्रपद मास की इस अमावस्या पर देवी दुर्गा समेत 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजने का ही विधान है। पिठौरी में पीठ शब्द का अर्थ आटा होता है, जिसके कारण ही इसे पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पूजा और जप तप के साथ स्नान दान का बहुत महत्व है। पिठौरी अमावस्या के 5 महाउपाय अब आपको बता रही हूँ। पहला, हिंदू मान्यता के अनुसार पिठौरी अमावस्या तिथि को पितरों से जुड़े हुए दोष को दूर करने के लिए अत्यधिक फलदायी माना जाता है। ऐसे में इस तिथि पर पूरे विधि विधान से पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण और अन्नदान आदि करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर कुंडली का पितृ दोष दूर होता है और उनकी कृपा से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इससे जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको पिठौरी अमावस्या पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इसे पवित्र नदी या समुद्र के जल में बहा देना चाहिए। तो ये तो था दूसरा उपाय। अब जानते हैं तीसरा उपाय। यदि आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो आपको पिठौरी अमावस्या के दिन मछलियों को आटे से बनी हुई गोलियां खिलानी चाहिए। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से जीवन से जुड़ी हुई तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं। चौथा उपाय इस प्रकार है। ज्योतिषी के अनुसार यदि आपकी कुंडली में शनि संबंधी कोई दोष है तो आपको उसे दूर करने के लिए अमावस्या के दिन काले कपड़े, काला कंबल, काले जूते, काला छाता आदि का दान करना चाहिए। इसी प्रकार अमावस्या पर काली चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाने से भी शनि संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अब 5वां उपाय जानते हैं। यदि आपको जाने अनजाने शत्रुओं का खतरा बना रहता है तो आपको उन पर विजय पाने के लिए पिठौरी अमावस्या के दिन काले कुत्तों को तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। तो आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए।